Hello students, as usual I am Mohammad Raees from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। In our today's video, we are going to study class first, chapter number second, Who am I? और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर है Who am I उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव नोट डाउन द वर्ड गैलरी ऑफ दिस चैप्टर, और हमने हमारे पिछले वीडियो में इस चैप्टर की जो वर्ड गैलरी है यानी जो इसके शब्दार्थ हैं उनको जो शब्दार्थ है, जो 2 वर्ड्स है इसके, इंटेलिजेंट और फैमिली, इसको कंप्लीट किया था। एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू नोट डाउन द लास्ट वर्ड ऑफ द वर्ड गैलरी। और आज की हमारी इस वीडियो में हम वर्ड गैलरी से रिलेटेड जो इसका लास्ट वर्ड है हॉलीडेज, इसको पहले नोट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और इसके बाद में हम पाठ संबंधी जो इसके क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द वर्ड गैलरी अप टू हियर। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो इस पाठ संबंधी जो वर्ड गैलरी है उसको यहाँ तक यानी जो सेकंड पॉइंट है वो कंप्लीट किया था, और आज हम जो इसका थर्ड और जो लास्ट वर्ड है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो नंबर डालना है वो अपर 3 लाइन के अंदर जो नंबर डालना है। तो नंबर अब हो गया, नेक्स्ट हो गया थर्ड, तो हम नंबर डालेंगे थर्ड। और जो थर्ड वर्ड है वो देखेंगे हम कौन सा है, वो है हॉलीडेज, HOLIDAYS। तो इसको नोट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखना है, तो H कैपिटल लेटर लिखेंगे, OLIDAYS, ये हो गया हॉलीडेज। तो जैसे इसमें स्पेलिंग दी है HOLIDAYS, तो हमने भी नोट डाउन कर लिया इसको, HOLIDAYS हॉलीडेज। अब इसके बाद में ये बिंदी लगानी है, तो ये हमने लगा दिया। अब इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे इसमें। तो मीनिंग इसका जो दिया हुआ है वो है द टाइम व्हेन समवन डज नॉट गो टू वर्क, यानी द टाइम मीन्स समय, व्हेन मीन्स जब, समवन मीन्स कोई व्यक्ति, डज नॉट गो टू वर्क यानी काम के लिए नहीं जाता है, यानी समय जब कोई व्यक्ति काम के लिए नहीं जाता है तो वो होता है हॉलीडेज यानी छुट्टियां जिसको बोलते हैं। अब हम इसको नोट डाउन करेंगे। तो पहले लिखेंगे द टाइम, तो इसको नोट डाउन करेंगे द टाइम, तो द THE, दी, उसके बाद में टाइम, तो TIME, दी टाइम। उसके बाद में है देखेंगे व्हेन समवन, तो लिखेंगे व्हेन, WHEN, व्हेन। फिर लिखेंगे समवन, तो लिखेंगे सफिशिएंट गैप होना चाहिए, ध्यान रखें लेटर टच होने चाहिए आपस में, और गैप होना चाहिए जो वर्ड्स हैं उनके अमंग यानी बीच के अंदर, शब्दों के बीच में सफिशिएंट गैप होना चाहिए। तो व्हेन, उसके बाद में समवन, तो
O M E O N E, ये हो गया समवन। तो देखिए आप कि व्हेन समवन, फिर है डज नॉट, तो लिखेंगे डज नॉट। D O E S, डज, और फिर नॉट N O T, ये हो गया डज नॉट। तो डज नॉट के बाद में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, डज नॉट हो गया। फिर गो टू वर्क, तो लिखेंगे गो टू वर्क, तो लिखेंगे गो, तो G O, गो, फिर टू, T O, टू, इसके बाद में लिखेंगे वर्क, WORK, तो लिखेंगे WORK, वर्क, ये हो गया। तो हमने जो थर्ड जो हार्ड वर्ड है वो लिखा है हॉलीडेज, ठीक है। हॉलीडेज मीन्स छुट्टियां होती है। द टाइम व्हेन समवन डज नॉट गो टू वर्क, यानी द टाइम मीन्स समय, व्हेन मीन्स जब, समवन मीन्स कोई व्यक्ति, डज नॉट गो यानी नहीं जाता है, टू वर्क यानी काम पर, यानी समय जब कोई व्यक्ति काम पर नहीं जाता है तो वो होता है हॉलीडेज यानी छुट्टियां। तो ये हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारी वर्ड गैलरी है, जो शब्दार्थ है, वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम इस पाठ से संबंधी जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, यानी पाठ संबंधी जो प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। अंडरस्टैंडिंग का अंडरस्टैंड यानी समझना, और यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के, समझने पर, द स्टोरी यानी कहानी को समझने के आधार पर, यानी जो स्टोरी जो हमने पढ़ी है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, उस कहानी से संबंधित यहाँ पे उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, यानी पाठ संबंधी प्रश्न है जो हमने इस स्टोरी के अंदर पढ़ा, जो समझा है, उसके आधार पर हमें जो प्रश्न दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर नोट डाउन करना है। तो जैसे फर्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना, यानी समझने की दृष्टि से जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो हमें समझ के आधार पे सॉल्व करने हैं। तो समझने के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जैसे इसमें दिया है ए, पहला दिया है ए। अब ए जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि टिक, यानी ये जो टिक मार्क दिया हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस मार्क को बोला जाता है टिक। तो टिक द करेक्ट आंसर, कि टिक करें यानी ये वाला मार्क लगाना है आपको ब्रैकेट के अंदर। द करेक्ट यानी सही, आंसर मीन्स उत्तर पर, यानी सही उत्तर के सामने आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रत्येक क्वेश्चन में 3 विकल्प दिए हुए हैं, यानी 3 ऑल्टरनेटिव आर गिवन हियर, यानी यहाँ पे 3 विकल्प दिए हुए हैं, जैसे ए, बी और सी, और प्रत्येक विकल्प के सामने एक बॉक्स बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं प्रत्येक विकल्प के सामने एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि हमें जो ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प में से जो विकल्प सही है, उस विकल्प के सामने जो बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स पे क्या करना है, टिक मार्क करना है, और बाकी के बॉक्स को खाली छोड़ देना है। तो जो ऑल्टरनेटिव जो विकल्प सही है, उस विकल्प के सामने बने हुए बॉक्स के अंदर टिक मार्क करना है। तो जो क्वेश्चन, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मोना लाइक्स टू प्ले। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोना, यानी जो मोना लड़की का नाम है, जो हमने इसमें पढ़ा कि मोना लाइक्स यानी पसंद करती है, टू प्ले यानी खेलना, यानी मोना खेलना पसंद करती है। तो मोना क्या खेलना पसंद करती थी, जैसा कि हमने पढ़ा, ये आप इस स्टेंजा में देख सकते हैं
कि ये रही, आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करती हूँ। तो जो यहाँ पे मोना है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और तो वो बताती है कि आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करती हूँ। तो मोना क्या पसंद करती है खेलना? बैडमिंटन। और यहाँ पे विकल्प दिए हुए तीन, पे ए है क्रिकेट, बी है बैडमिंटन और सी है फुटबॉल। तो जैसा कि हमने स्टेंजा में देखा कि जो मोना है वो क्या कौन सा गेम खेलना पसंद करती है? बैडमिंटन खेलना पसंद करती है। तो जो बैडमिंटन के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में हमें क्या करना है? टिक मार्क कर देना है। तो हमने टिक मार्क कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन ये हमने अभी सॉल्व कर लिया। अब हम इसी क्वेश्चन को अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको नोट डाउन करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमारी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि यहाँ पे अपनी जो वर्ड गैलरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? वन लाइन तो ब्लैंक छोड़ देनी है, ये खाली छोड़नी है। उसके बाद में ये क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है? ए। तो हमें अपर 3 लाइन में इस साइड में क्या नंबर डालना है? ए। और फिर इसको क्या कर देना है? एक सर्कल कर देना है इसके, ये सर्कल कर दिया इस प्रकार से। फिर जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है? नोट डाउन करना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए हमने डाल दिया नंबर के टिक द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टिक। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखना है, तो टी आई सी के, ये हो गया टिक। तो ये टिक है, हमने लिख दिया टिक। फिर यहाँ पे मार्क भी बना हुआ है, टिक मार्क भी बना हुआ है यहाँ पे। तो ब्रैकेट में इसको भी हमें क्या करना है? नोट डाउन करना है। तो हम इसको नोट डाउन करेंगे। तो ये ब्रैकेट लगाया इस प्रकार से और इसमें ये टिक जो मार्क है वो लगाएंगे और फिर इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यह हो गया टिक। अब आगे जो लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे हम। आगे लिखा है दी करेक्ट आंसर, तो इसको नोट डाउन करेंगे। तो लिखेंगे दी, तो टी एच ई दी, ये हो गया दी। तो टिक दी करेक्ट, तो लिखेंगे सी ओ डबल आर ई सी टी, ये हो गया करेक्ट। फिर इसके बाद में है आंसर, तो लगाएंगे, तो इसको नोट डाउन करेंगे। आंसर ए एन एस डब्ल्यू ई आर एस, ये हो गया आंसर्स। तो हो गया टिक दी करेक्ट आंसर्स, ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद में ये टू यहाँ पे बिंदी लगी है तो ये भी हमें लगा देनी है। अब आगे है, अब आगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर डालेंगे 1 और फिर इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो नंबर डालेंगे क्या? 1। तो सबसे पहले हमें इस साइड में यहाँ पे नंबर डालना है, ये हो गया 1। अब क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोना लाइक्स टू प्ले, तो इसको नोट डाउन करेंगे। तो मोना फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखना है, एम ओ एन ए, मोना। फिर आगे क्या लिखा है देखेंगे, लाइक्स टू प्ले, तो लिखेंगे लाइक्स एल आई के ई एस, लाइक्स
टू, तो टी ओ टू, उसके बाद में प्ले तो लिखेंगे पी एल ए वाई, ये हो गया प्ले। तो मोना लाइक्स टू प्ले, तो ये क्वेश्चन हो गया, हमने नोट डाउन कर लिया। अब क्या लिखना है, इसके ऑल्टरनेटिव लिखने हैं, जो विकल्प है उनको लिखेंगे। तो नंबर ए, तो सबसे पहले क्या डालेंगे, ए, तो ये हमने डाल दिया ए, ये इस प्रकार से ए डालेंगे। और क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट, तो लिखेंगे CRICKET, ये हो गया क्रिकेट। तो CRICKET क्रिकेट। और इसके बाद में क्या है, बॉक्स बना हुआ है, तो हमें भी बॉक्स बनाना है। विद द हेल्प ऑफ द रूलर, स्केल की सहायता से हमें भी क्या करना है, बॉक्स बनाना है। इस प्रकार से ये बॉक्स बन गया। फिर नंबर डालेंगे बी, ये बी नंबर डाल दिया। और फिर जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है वो है बैडमिंटन, BADMINTON, तो लिखेंगे बैडमिंटन। तो BADMINTON, बैडमिंटन, तो हो गया BADMINTON, यह हो गया बैडमिंटन। और इसके बाद में भी जो बॉक्स है वो बनाएंगे। यह बॉक्स बना दिया हमने, आपको रूलर की हेल्प लेनी है। और फिर जो नेक्स्ट और लास्ट जो ऑल्टरनेटिव है उसको नोट डाउन करना है। तो नंबर डालेंगे सी, यह हो गया सी, नंबर डाल दिया हमने सी। और सी क्या है इसमें, फुटबॉल, तो लिखेंगे FOOTBALL, यह हो गया फुटबॉल। FOOTBALL, ये फुटबॉल के बाद में भी क्या है, कोष्टक, ये ब्रैकेट बनाना है। तो ये लाइन बीच में आएगी, ये फुटबॉल। अब इसके बाद में ब्रैकेट बनाना है, तो ये हमने ब्रैकेट बना दिया यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द रूलर, स्केल की सहायता से। ये बन गया। अब जो सही विकल्प है उस विकल्प के सामने क्या करना है, जो कोष्टक बना हुआ है, उस बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में टिक मार्क करना है। जैसे मोना लाइक्स टू प्ले, मोना खेलना पसंद करती है, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल। तो जैसा कि हमने पढ़ा, मोना लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, तो राइट ऑप्शन क्या है, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर टिक मार्क कर देना इस प्रकार से। तो ये जो अपना एक क्वेश्चन है, यानी ए, क्वेश्चन नंबर ए का जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आज होमवर्क के रूप में जो वर्ड गैलरी का जो थर्ड वर्ड है हॉलीडे और उसका जो मीनिंग है उसको नोट डाउन करना है। इसके बाद में आपको जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसका ए क्वेश्चन नोट डाउन करना है और उसका जो फर्स्ट है वो इसी प्रकार से आपको भी आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। तो it is enough for today. In our next video, we will solve
the further questions of this chapter. So thanks for watching this video.